बोटनी पेपर जो है आपका बोटनी सेकंड इकोलॉजी प्लांट इकोलॉजी वो मैं डील करने वाली हूँ इस बार, ठीक है। तो आपका इकोलॉजी में मेनली हम डिस्कस करेंगे आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, फाइटोजियोग्राफी, आपके साइकिल्स, बायोकेमिकल साइकिल, उन सब के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। आपके 4 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। तो आज हम इनका बेसिक इकोलॉजी क्या है, किसने पहले टर्म दी है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, उन सब के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी जो है आपका प्लांट इकोलॉजी बॉटनी फर्स्ट, ठीक है। तो इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी, रेटर ने दी थी, ठीक है। आपके साइंटिस्ट थे, पहले तो ये बताओ, रेटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1885 में आपका इकोलॉजी टर्म दी। अब इकोलॉजी जो टर्म दी है उन्होंने किसके लिए दी है, दो वर्ड्स मींस एक आपका इको को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इकोलॉजी को उन्होंने डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड किया, ओइकोस एंड लोगस, ठीक है। तो इकोलॉजी की जो टर्म है उसको डिवाइड किया हमने ओइकोस एंड लोगस। तो ओइकोस मींस हाउस, ठीक है, हाउस, एंड लोगस मींस टू स्टडी। अब घर की स्टडी करना, मीनिंग से तो यही पता चल रहा है ना कि घर की स्टडी करनी है। अब कौन से घर हैं, किसके बारे में हमें स्टडी करना है, घर में कौन रहेगा, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना है, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है, वो आपका आ जाता है इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी जो टर्म है उसका आपका क्या बन गया, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले नेचर साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1885 में आपका इकोलॉजिकल टर्म दिया था। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए थे अर्नेस्ट हेकल, उन्होंने 1886 में कहा कि इकोलॉजी जो टर्म है हम यूज कर रहे हैं, अर्नेस्ट हेकल जो साइंटिस्ट आपके आए, उन्होंने आपके कहा 1886 में इकोलॉजिकल जो टर्म हम यूज करते हैं सभी एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इकोलॉजिकल टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल एनिमल्स। जो अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आते हैं वार्मिंग, ठीक है। वार्मिंग साइंटिस्ट आए 1895 में, उन्होंने कहा कि ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इकोलॉजी, ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, अब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उन सभी के लिए हम इकोलॉजी टर्म यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सभी का कंक्लूड ये निकलता है कि जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास हैबिटेट है, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ और एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, दैट इज इकोलॉजी, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोलॉजी जो है आपका कंपोनेंट कौन कौन से है इकोलॉजी के। अगर हम बात करें, इकोलॉजी बोल दिया है हमने कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म, तो उनके कुछ कंपोनेंट रहेंगे कि किससे बना हुआ है। तो इसके लिए आपके 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो बेसिक आपके 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड सेकंड इज द फंक्शनल। नाम से ही आई थिंक इंडिकेट हो रहा होगा कि जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, और फंक्शनल दैट मींस वहां पर वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल में आपके सेम, दोनों ही मेरी आपके सेम रहेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक।
ठीक है। सेम आपका बायोटिक में भी वही, फंक्शनल में भी वही और स्ट्रक्चरल में भी आपका वही, बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम स्ट्रक्चरल में जब बात कर रहे हैं तो हम बेसिक बात कर रहे हैं कि किस स्ट्रक्चर से वो बने हुए हैं, मींस कि वहां पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन का ग्रुप है, या कौन कौन वहां पर इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा हो गया, क्लाइमेट क्या है। जब हम फंक्शनल की बात करते हैं तो फंक्शनल में हम कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म वहां रह रहा है वो अपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या हैबिटेट है, उसका क्या निच है, उसका फंक्शन क्या है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। इनके अंदर जब हम फंक्शनल की बात करते हैं तो वहां पर हमारा इंटर और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी आ जाता है। मतलब कि बायोटिक में तो हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, वही जब हम एबायोटिक की कहेंगे तो हमारा हो जाता है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ। तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मींस वो कैसा है आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। वही जब ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है तो वो आपका हो जाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एनवायरनमेंट जो है आपका इकोलॉजिकल, जो हम कंपोनेंट की बात करें तो एक हो गया स्ट्रक्चरल, दूसरा हो गया फंक्शनल, ठीक। तो नेक्स्ट अब आपके एक टर्म हमने यूज की थी हैबिटेट, और दूसरा हमने बोला था निच। जब हमने फंक्शनल कंपोनेंट की बात की तो वहां हमने हैबिटेट एंड निच टर्म यूज की थी। अब हैबिटेट और निच क्या है, तो हैबिटेट अगर बात करें तो हैबिटेट आपका एक पर्टिकुलर एरिया है जहां आप रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हैं आपकी, ये आपका होम है, ठीक है, यहाँ आपके बहुत सारे रूम हैं, ठीक है। तो ये जब आप कहेंगे आप कहाँ रहते हैं, आप इस घर में रहते हैं, ठीक है। अब फिर आपसे कहा जाए, सॉरी, आप पर्टिकुलर एरिया बताएंगे, जैसे कि आप नारनौल में हैं तो आप क्या कहेंगे कि आप नारनौल में हैं, ठीक है। कि आपका अगर एड्रेस पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मैं नारनौल में रहता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर एड्रेस बताओ कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो आप बताएंगे आपका वार्ड नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, उस घर में रह रहा हूँ, तो ये सब बताएंगे। अब नारनौल का आपका एरिया हो गया कि आप बता रहे हैं कि यहाँ आपका ये है हैबिटेट, कि आप नारनौल में रहते हैं। फिर आप बताएंगे कि उस मोहल्ले में, उस गली में, उस हाउस नंबर में मैं रहता हूँ। अब वो हाउस नंबर जो आपने बताया है वहां आप अपनी फंक्शनल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फंक्शनल जो एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, निच, ठीक है। वहीं आप खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहां अपना काम भी कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको हो जाता है निच। वहीं अगर हैबिटेट की बात की जाएगी तो वो आपका पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कि आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल लेवल पे बात करें तो आपसे कहा जाएगा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप बता देंगे हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कहा जाएगा कि आप कौन सी क्लास में हैं। अब जो आप क्लास बताएंगे वो आपका निच हो जाएगा कि उस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनका होमवर्क कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका निच और ये हो जाता है आपका हैबिटेट। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनना है वो कैसे बनता है, ठीक है। अब कैसे कैसे सिस्टम, देखो स्टार्टिंग करते हैं हम एटम से। जब अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था, अर्थ में अब जब कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि कुछ होता है। फिर उससे आपका ऑर्गेनिज्म कैसे बना, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन कैसे बन गई, स्पीसीज कैसे बने, कम्युनिटी, वो सब आपका हो जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप कर रहे हैं उन सब का क्या लेवल था, वो कहाँ से कहाँ हायर तक कैसे जा रहे हैं, लोवेस्ट से हायर तक कैसे जा रहे हैं, हायरार्की क्या है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो एटम, एटम से आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आपके क्या बनेंगे,
कंपाउंड, और वो कंपाउंड मिलके आपका क्या बनाएंगे, सेल, सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू, टिश्यू मिलके आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन कलेक्टिवली दिखाई, नीचे नहीं दिखाई, ऑर्गन आपके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद आपका क्या बनेगा, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आपका आ जाता है पॉपुलेशन, देन आपका आ जाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आपका आ जाता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद आपके आ जाते हैं बायोम्स, और बायोम्स के बाद आपका आ जाता है बायोस्फीयर। ये है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये घबरा मत जाना कि इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा, कुछ भी नहीं है। आपको याद जो रखना है वो आपको मतलब पता होना चाहिए कि जब हम और स्पीसीज के ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो बस मैंने इसीलिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिया है। बाकी जो है आपका ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आपको बायोम्स, बायोस्फीयर, ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी डिस्कस आपके हम इस इकोलॉजी में डील करेंगे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अर्थ पर कुछ चीज जो हुई थी वो क्या थी, एटम्स, एलिमेंट्स थे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन तो है थी नहीं उस टाइम पर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब आपके प्रेजेंट थे। ये धीरे धीरे मिलने लगे, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, तब इन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप बोलेंगे H2 इज ए मॉलिक्यूल, Mg N2, ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से आपने कंपाउंड बनाए, जैसे NH3, H2O, ये आपके कंपाउंड बने, कंपाउंड से फिर आपकी सेल्स बनने लगी, सेल से आपके टिश्यू बने, टिश्यू से आपके ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब आप लोग में भी आपने डील किया होगा, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिज्म बन गया है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन गया है जिसके अंदर सारे सेल्स में सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म, तो वो आपस में जब कनेक्ट तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्पीसीज। अब स्पीसीज की बात की जाती है तो स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आई थिंक डिवाइडेड, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो स्पीसीज की अगर आप बात करेंगे तो स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स which can interbreed with each other and produce fertile offspring। ठीक है, सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, दैट मींस वो एक स्पीसीज है। अगर उसमें हमने इंटरब्रीड करवा दिया है बट कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं मिला, हमें कोई स्टेराइल ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, तो वो हमारा क्या रहेगा, स्पीसीज नहीं होगी, सेम स्पीसीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप हॉर्स, मेयर और डंकी का आप करवा देते हैं, ठीक है, इनका जब आप क्रॉस करवाते हैं तो आपको म्यूल मिलता है। क्या म्यूल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है? म्यूल से तो आगे और कुछ नहीं बन सकता,
तो ये दोनों जो है आपके सेम स्पीसीज नहीं होंगी, ये क्योंकि मेयर आपका अलग ऑर्गेनिज्म है और डंकी आपका अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, सेम स्पीसीज के जब ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे एक आपका हो गया डॉग की पॉपुलेशन है, डॉग की स्पीसीज है बहुत सारी यहाँ पर। ठीक है, तो एक स्पीसीज है डॉग की, तो वो आपकी एक पॉपुलेशन है। वहीं जब आप कैट की बात करेंगे तो कैट के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब यहाँ प्रेजेंट होंगे तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैट की स्पीसीज, कैट की पॉपुलेशन हो जाएगी। वहीं जब आप डंकी की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं, तो वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो सिमिलर स्पीसीज, एक स्पीसीज का ग्रुप, बहुत एक स्पीसीज का ग्रुप, दैट इज योर पॉपुलेशन। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी आ जाता है। जब आप कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी में आप कहेंगे कि आपके पॉपुलेशन का ग्रुप जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कम्युनिटी। जैसे आपकी एक पॉपुलेशन ये थी, एक पॉपुलेशन ये थी, एक पॉपुलेशन ये थी, एक ये थी, तो यहाँ पर चार आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन थी। अब इन चारों के जब हम आपस में एक दूसरे के साथ देखेंगे, इन चारों का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, तो वो आपका हो जाएगा कम्युनिटी, जिसके अंदर हम डील कर रहे थे आपकी डेंसिटी क्या है, एरिया क्या है, उसके बायोमास कैसा है, वो सब हम जब डील करते हैं तो वो कम्युनिटी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट आता है कि एनवायरनमेंट की बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें हम डील करते हैं। बायोटिक में आपके ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपकी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। जब एबायोटिक की आप बात करते हैं तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सोइल टेम्परेचर एंड आपके स्लोप हो गए एंड माउंटेन स्लोप्स हैं, स्टीपनेस है, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद आपका बायोम आता है, बहुत सारे एनवायरनमेंट, जैसे आपका हो गया फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, दूसरा आपका मेराइन हो गया, एक आपका ओसीन है, वहीं आपका टेरेस्ट्रियल हो गया। तो ये सारे जो आपके एनवायरनमेंट हैं वो सब कलेक्टिवली आपको क्या बनाएंगे, बायोम बनाएंगे, और बायोम से आपका बन जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, बहुत सारे बायोम जैसे कि आपका टुंड्रा हो गया, सवाना हो गए, डेसिडुअस टेम्परेट, ये सब आपके जो भी बायोम्स हैं वो सब जब कलेक्टिवली होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये था आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अभी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है। ठीक है, तो अब इकोलॉजी के अंदर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में डील किया है। तो सेम वही उनकी स्पेसिफिक जो स्टडी की जाएगी उनके लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं। जैसे जब आप ऑर्टिकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑर्टिकोलॉजी के अंदर हम स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, एक स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म है, तो उन ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी की जाती है तो वो आपका हो जाता है ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, मींस एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर आप बात करते हैं तो पर्टिकुलर स्पीसीज आपकी क्या करेगी, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। और जब हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे ही ले लिए हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन। ठीक है, जब वो पॉपुलेशन की हम स्टडी कर रहे हैं वो आपका हो जाता है ऑर्टिकोलॉजी। उसके अलावा हम इसको और भी बोल सकते हैं डेमी इकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिनिकोलॉजी आता है। ऑर्टिकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की आप डेंसिटी क्या है, उनका मास क्या है, उसके अलावा उसकी बात करेंगे कि एज पिरामिड क्या है, एज स्ट्रक्चर्स क्या है, सर्वाइवरशिप कर्व क्या है, वो सब आपके आ जाते हैं ऑर्टिकोलॉजी के अंदर। वहीं जब आप बात करेंगे सिनिकोलॉजी मींस कि आपको ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करना है। अब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या है हमारा, एक कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी की जब बात की जाएगी तो वो आपका हो जाता है सिनिकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर आपके आ जाएंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है, डेंसिटी क्या है, साइज क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, वो सब आपके आ जाएंगे इस आपके सिनिकोलॉजी के अंदर। वहीं जब आप बात करेंगे हैबिटेट इकोलॉजी की, तो हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर आपके मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर और आपके जो भी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है वो सब हम डील करते हैं आपके हैबिटेट इकोलॉजी में। जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया,
मैराइन वाटर हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। ये आपके हो गए हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट का मतलब क्या है कि वो एरिया कौन सा है जहां वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो अब फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जब आप मैराइन की बात करेंगे तो वहां मैराइन ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको जो उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल की जब आप बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में आपके ग्रासलैंड आ जाते हैं, डेजर्ट आ जाते हैं, और उसके अलावा आपके एम्फीबियन जो है वो भी आपके किस में आ जाते हैं कि जो अर्थ और वाटर दोनों को लेवल बना के रख रहे हैं, बैलेंसिंग में रह रहे हैं, तो वो आपके टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। और भी आपके हैबिटेट इकोलॉजी मींस कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट एरिया को चूज कर रखा है अपने लिविंग के लिए, तो वो उनका क्या हो जाता है हैबिटेट इकोलॉजी। उसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारी हो जाती है हैबिटेट इकोलॉजी। वहीं जब हम सिस्टम इकोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करते हैं मॉडल्स, ठीक है। मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, या फिर हमने हमने बात की है मॉडल्स, ठीक है। कोई भी मॉडल हम ले रहे हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे आप क्या जब आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा कि आपने कितने ऑर्गेनिज्म चुने हैं, कितना आपने एरिया लिया है, तो मास अपॉन वॉल्यूम हम कहते हैं। तो डेंसिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया। वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी मॉडल्स की, जैसे आपका एज पिरामिड वाले हो जाते हैं, उसके अलावा आपके डिफरेंट डिफरेंट और भी होते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड मॉडल्स आपके सिस्टम इकोलॉजी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी जो है इसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मींस आपका जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री हम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की हम स्टडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सॉइल इरोजन की बात करते हैं, तो वो सब हमारे किस में आ जाते हैं अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ ब्रांच हो जाती है इकोलॉजी की, क्लियर है इतना। उसके बाद दूसरी भी और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट आपको सिर्फ उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे आपका जीन इकोलॉजी, तो जीन इकोलॉजी में आप क्या करेंगे, किस इकोलॉजी स्टडी तो करनी है हमें, बट किसकी जीन्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो जेनेटिक रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, वो आपका आ जाता है जीन इकोलॉजी में। साइटो इकोलॉजी आपको लास्ट टाइम में आपको साइटोलॉजी अच्छे से करवाया गया था, जिसके अंदर हम सेल की क्रोमोसोम्स जो है उनका अरेंजमेंट कैसा है, नंबर कितने हैं, कौन से उनका कितना बैलेंसिंग है, वो सब हमने डिस्कस किया था, वो आपके साइटोलॉजी में आ जाता है। पैलियो इकोलॉजी जिसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जो हमारा पास्ट टाइम था उसकी स्टडी करते हैं। फाइटोजियोग्राफी के अंदर हम प्लांट्स का अर्थ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आपका एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडियन लैंड, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। फिर आपका रेडिएशन इकोलॉजी जिसके अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट पे जो रेडिएशन आ रही है, अर्थ एनवायरनमेंट सन से जो रेडिएशन आ रही है उनका ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। स्पेस इकोलॉजी जब हम स्पेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका आ जाता है आपकी डिफरेंट साइक्लिंग होती है, ठीक है। फिर आपका पेडागोलॉजी सोइल की फॉर्मेशन के बारे में, प्रोडक्शन इकोलॉजी जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपने कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर उससे हमें क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, आपकी बायोगैस है, डिफरेंट डिफरेंट आपके और भी बायोगैस के अलावा आप जैसे बात करते हैं आपकी ग्रोस प्रोडक्टिविटी है, रेस्पिरेशन में आपका कितना खर्च हो रहा है, एनपीपी क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो सब आपके आ जाते हैं। देन ह्यूमन इकोलॉजी है जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि जो आपकी इकोलॉजी है उसका दूसरी ब्रांचेस जो है उनके साथ कैसा रिलेशन है, जैसे फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है उसका, फिजिक्स में हम करते हैं, मैथ में हम स्टडी कर रहे हैं तो मैथ्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है, वो आपके बेसिक नॉलेज का है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आपका आ जाता है इकोलॉजी के स्कोप कौन कौन से हैं, तो आप लोग आई थिंक बता सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं
आपका हो गया पॉपुलेशन की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? कैमरे के सामने बोलना है। जैसे अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट आपकी बात की थी, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है उसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट बात की। स्पेस इकोलॉजी है आपकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, सिस्टम इकोलॉजी है, अप्लाइड इकोलॉजी है। उन सब के स्कोप क्या है, तो उनके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, जैसे आपने क्या, तो उसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, साइक्लिंग देख पा रहे हैं कि वो सब आपका क्या हो जाता है, आपके सिस्टम इकोलॉजी। और इसके तो ये सब हम इसके अंदर इकोलॉजी में डील कर रहे हैं, सिस्टम का, प्रोडक्टिविटी का, पॉपुलेशन का। इन सब की स्टडी से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल रही है कि वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है। उसके अलावा स्पेस में हम जाके कैसे स्टडी कर सकते हैं। सिस्टम इकोलॉजी के थ्रू हमें पता लग रहा है कि कौन कौन से फॉर्मूला के थ्रू हम पॉपुलेशन को जान सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे, हमें डेविएशन निकालना है, जैसे आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर कितना डेविएशन आता है, लाइफ टेबल हो गई आपकी, वो सब हम इन पॉपुलेशन की जो आपकी इकोलॉजी है उसकी स्कोप में आ जाते हैं कि इनकी सब स्टडी कर सकते हैं, साइटोलॉजिकल देख सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे हम देख सकते हैं, तो ये कुछ स्कोप हो जाते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट इकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका जो इकोलॉजी है वो बना किससे है, इसके कंपोनेंट कौन से हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या क्या स्कोप है, दूसरे जो इकोलॉजी है उनके साथ, मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ, आपकी केमिस्ट्री, उन सब के साथ इनका कैसा रिलेशन, वो सब आपका बेसिक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है।